जगह माइनस माइनस आ रहा है, मेरी रूट के साइन सेम है तो हमें क्या चाहिए? रूट के साइन सेम है तो हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट कितना चाहिए? 12 चाहिए। ध्यान सुनिए, अपने को प्रोडक्ट चाहिए y 12, जबकि सम कितना आना चाहिए? 4√3। देखो आपने बताया जरा, जैसे लिखा यहाँ पर 3√2 प्लस यहाँ पर हम क्या ऐड करें, ये हो जाए 8√2। ये कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अच्छा 5 के तो क्या ऐड हो जाए? 5 और क्या? रूट। अब आएगा 8। सही है, यानी कि यहाँ पर अगर जो लिखा है √2 में, यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें भी क्या होना चाहिए? √2 ही होना चाहिए, तभी तो ये ऐड हो पाएगी। ये बात समझ गए? तो देखो देखिएगा जरा, हमने कहा हमें प्रोडक्ट चाहिए 12 और सम चाहिए 4√3। इसका मतलब है जो दोनों नंबर्स होंगे दोनों में √3 होगा। तो देखना जरा, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें भी √3 होगा और यहाँ पर भी जो नंबर आएगा उसमें भी √3 होगा। अब देखते हैं आगे नंबर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमें प्रोडक्ट चाहिए 12। अच्छा √3 * √3 कितना होगा? 3 आ चुका है। 12 बनाने के लिए 3 में और किसका मल्टीप्लाई करना? 4 का। ध्यान से 4 का चाहिए और साथ में ऐड करने पर भी 4 ही आना चाहिए। प्रोडक्ट भी 4 चाहिए और ऐड करने पर भी 4 चाहिए, यानी कि वो नंबर क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। देखो 2√3 अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 4√3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 * 2 कितना होता है? 4 और √3 * √3 कितना होता है? 3। 4 3 जब आ जाएगा। फिर से देखो क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, देख यहाँ पर भी अपने को प्रोडक्ट उतना ही चाहिए और सब चाहिए था ना, यानी कि दोनों में √3 तो आएगा और प्रोडक्ट 12 चाहिए। प्रोडक्ट अपने पास कितना है? 3 4 और चाहिए तो 2 और 2 लेंगे। क्यों 2 और 2 लेंगे? क्योंकि इनको ऐड करने पर 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाएगा। देखो फिर से क्या समझना चाह रहे हैं, अभी आगे कोएफिशिएंट तरह से सॉल्व करो। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ठीक, 4 से अगर आप करेंगे तो माइनस का 8√3 और माइनस का 8√3 और 3 से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 6√3 और ये भी माइनस का। ये दोनों ही वैल्यू, इन दोनों ही वैल्यू से बड़ी, क्योंकि जो माइनस से जो छोटी होती है वही क्या होती है? बड़ी होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा x greater than 1। यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, देखो देखिए माइनस है तो क्या है? प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस है तो प्लस इंटू प्लस, यानी कि हमें सम चाहिए क्योंकि रूट के साइन सेम। रूट के साइन जब सेम है तो अपने को सम चाहिए और सम कितना? 11√11। अब हमें जब सम चाहिए 11√11, इसका मतलब है दोनों नंबर में क्या होगा? √11 तो होगा ही होगा। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर भी कुछ आएगा तो दोनों नंबर के बाद में √11 होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या आएगा? अब देखो हमें प्रोडक्ट चाहिए 110, यहाँ तो 1 है यानी कि 110। हमें अब तक प्रोडक्ट कितना मिल चुका है? 11 मिल चुका है और ये है 11 * 10। अपने को 11 मिल चुका है, 10 और चाहिए। अब आप मुझे ऐसे दो नंबर बताइए जिनको ऐड करने पर 11 आ जाए, जिनको ऐड करने पर 11 हो और मल्टीप्लाई करने पर 10। मल्टीप्लाई करने पर 10 5 को ऐड करने पर 11 का बनेगा। 6 5 कर देंगे, 6 5 ऐड को 11 आ जाएगा ऐड करने पर, लेकिन 6 * 5 हो तो 30 बनेगा, जबकि अपने को कितना चाहिए? 10 चाहिए। वैसे दोनों पर 10 और 1 हो सकते हैं। 10 और 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 10 और 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 10 आ जाएगा और 10 और 1 का सम कितना आ जाएगा? 11 समझ गए? यानी पहला नंबर आ गया, यानी कि 10 √11 1 यहाँ पर 1 √11 तो नहीं लिखा है
रूट 11 ही होगा। अभी नहीं समझ हाँ फिर से देखो नीचे वाला प्रोडक्ट अपने को चाहिए 156। अच्छा रूट के साइन सेम है तो अपने को सम इतना चाहिए और सम अगर इतना चाहिए यानी कि रूट 13 तो दोनों में आएगा। कुछ नंबर होगा यहाँ पर और इनटू में रूट 13 होगा। ये होता है 156 होता है भी 13 into 12 ये 12 into 13 ठीक है। इनका प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा 13 आ चुका है 13 और अभी कितना चाहिए 12 आप में से दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए शायद और ऐड करने पर 13 आए। वो ये 12 and 1 वो ये सर 12 12 and 1 12 and 1 को ऐड कर दिया 12 into 1 कितना 12 नहीं यस सोच पाता यानी कि बड़ा नंबर आ गया 12 रूट 13 और यहाँ पर 1 रूट 13 यही रहेगा। कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर यानी डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो कैसे 10 से ये वैल्यू बढ़ी 11 से ये वैल्यू बढ़ी इसका मतलब है y ग्रेटर यानी क्या छोटा इन दोनों में कौन बड़ा होगा y बड़ा इसे मान लो थोड़ी देर के लिए रूट 16 होगा तो बाहर क्या 4 ये 4 है और ये 10 रूट कुछ है यानी कि कौन बड़ा यानी आंसर क्या है नो रिलेशन उससे करना अभी देखना नहीं है उससे कर लगाओ दिमाग में आगे समझिए।